सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की जमात इस्लामी का धरना है। पिंडी इस्लामाबाद रीजन में सारा कभी डी चौक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कभी मरी रोड जाने की कोशिश करते हैं और उस धरने के मुहर्रिकात और धरने के बाद स्टेटमेंट्स जो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब की आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स से कि ये धरना स्टार्ट किया गया, जनाब बिजली बहुत महंगी है, आईपीपीज़ के ऊपर नेगोशिएट किया जाना चाहिए। कि मुतालबात पूरे पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से मुतालबात का आगाज़ हुआ और उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान के मुतालबात हैं कि बिजली बहुत महंगी है। इसके ऊपर हर पाकिस्तानी बहुत परेशान है। खैर, जब कल जमात इस्लामी ने धरने का या लॉन्ग मार्च का या जो भी इसको जहाँ जहाँ से लोग आ रहे थे, इससे एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया, तो बहुत सारे जमात इस्लामी के अरकान और कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार हुए। उनका अपना एक फिगर है, कल रात 8-9 बजे 10 बजे तक का फिगर था कि जनाब हमारे 900 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर जमात इस्लामी की गल हो गई। हाँ जी, बाकायदा गल हो गई। इट्स नॉट अ जोक कि मैं वो पुराना पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। फिर मोहसिन नकवी साहब से लेकर बलोच साहब की गल हो गई और उसके बाद कहा गया कि हम आपके मुतालबात भी समझते हैं एवरीथिंग। उसके बाद तमाम अरकान जो थे या तमाम मेंबरान या तमाम कारकुनान जो थे जमात इस्लामी के, उनको रिहा कर दिया गया। अब आपने इस एक पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लेना है कि तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया जमात इस्लामी की। इसके ऊपर वापस आऊँगा। उसके बाद आगे चले तो फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की और उसके बाद बात करते करते वो उनका फोकस बिजली से और आईपीपी से हटता है और वो सीधा आ जाते हैं फॉर्म 45 47 के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर। वो कहते हैं कि जी एक सियासी जमात है जो कहती है हमारे पास फॉर्म 45 है और वो जाना चाहती है, वो दोबारा इलेक्शन की कॉल दे रही है, कहती है दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। वो बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब। इसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई कि ये देखें जी कर रहे हैं, मतलब बारीक वारदात डाल दी है जमात इस्लामी ने एवरीथिंग। अब ये बाकायदा बारीक वारदात थी। कैसे थी कि फॉर्म 45 47 तो लिए फिर रहे हैं सारी सियासी जमातें। नूनी फॉर्म 47 लेके फिर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 लेके फिर रही है। मैं सिर्फ आपको एक इंसिडेंट याद करवाना चाहूंगा जमात इस्लामी की लॉयल्टी का टुवर्ड्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि ये कहां पर लाए करते हैं एवरीथिंग। कराची में इनके साथ क्या हुआ, वहां पर तहरीक इंसाफ के साथ जो भी हुआ और जमात इस्लामी के साथ बल्दियाती इलेक्शन में जब वहां से पीपल्स पार्टी के मेयर बने कराची से, तो एट दैट टाइम आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो जमात इस्लामी को इत्तेहाद को जिस तरह वहाँ पर सबोताज किया गया, उसके बाद जमात एक चीज़ अंडरस्टैंड कर गई हुई है कि भाई कुछ हल्कों के अलावा पाकिस्तान के अंदर सियासत मुमकिन नहीं। सो वो अब उतनी दबंग या उतनी मजामती सियासत के मूड में जमात इस्लामी नजर नहीं आती। सेकेंडली, इसी की एक और मिसाल भी है। इसी की एक और मिसाल है इस्लामाबाद की 3 सीटें जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रिब्यूनल्स में लेके गई हुई है पीएमएलएन को कि जनाब ये फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है और उन फॉर्म 45 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है और मुस्लिम लीग नून हारी हुई है और फॉर्म 47 के ऊपर वो तीनों सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हुई। अब जब ये वहां पर गए तो लोहार शदरा के हल्के से जमात इस्लामी ने भी कहा था कि वहां के उम्मीदवार ने कि यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है, पीएमएलएन का तो हमें नोटिफाई कर दिया गया। सो उसी जोम में या उसी गलतफहमी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी बोला कि अपने फॉर्म 45 दे दीजिए, हमने ट्रिब्यूनल में जमा करवाने। क्योंकि मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी वहां से इलेक्शन लड़े थे इस्लामाबाद से, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है, मेरे पास जो फॉर्म 45 है उनके मुताबिक भी तहरीक इंसाफ जीती है और मैं वो फॉर्म 45 ट्रिब्यूनल्स में कोर्ट्स में जमा करवाने का के लिए रेडी हूँ। उन्होंने जमा भी करवाया। जमात इस्लामी वाहिद जमात थी कि इन्होंने वहां पर अपने फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ का मुकदमा, जमहूरियत का मुकदमा मजबूत करने के लिए, उनका केस मजबूत करने के लिए नहीं जमा करवाए थे। उन्होंने इनकार कर दिया था इस्लामाबाद की 3 सीटों से। उसके बाद मुझे नहीं याद, और वो सबसे मजबूत केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 47 वाला इस्लामाबाद की 3 सीटें सबसे मजबूत केस है। और जब आपको पता है कि आप कहते हो कि जनाब ठीक है इनका जायज मुतालबा है कि ये जीते में वहां से फॉर्म 45, यहाँ तक आप कहते हो कि फॉर्म 45 पे जीते में, जब वो जमात बात करती है री इलेक्शन की तो आप वहां पे कहते हो कि किस चीज का री इलेक्शन। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी को क्या नहीं पता कि बदकिस्मती की बात है कि 18 में भी हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में स्टे के ऊपर 5-5 3-3 4-4 साल लोग निकाल गए और ये बदकिस्मती की बात मैं बार-बार कह रहा हूं, किसी के भी दौर इक़्तिदार में भी हो, किसी की हुकूमत में भी हो, व्हाट इज रॉन्ग दैट इज रॉन्ग। सो ये हो चुका है कि जनाब स्टे के ऊपर लोग 3-3 4-4 साल निकाल जाते हैं। ये तमाम केसेस जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, गए में वहां पर क्या गारंटी है कि जो इसका ड्यू टाइम था इन फैसलों का, वो तो ड्यू टाइम पहले हाफिज साहब गुजर गया। सो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बाकी तमाम लोगों को, इवन इंक्लूडिंग यू जमात इस्लामी को भी इंक्लूड करके, अगर आपको भी कहीं पर है कि आपकी सीट हारी है, कोई आपका रिजल्ट बदला गया, तो आपको भी ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। लेकिन क्या आप ये रिटर्न लिख कर दे सकते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि जहां पर आपने वोट डाला है वहां से नहीं निकला, रिजल्ट तब्दील हुआ है, लिहाजा 180 दिनों के अंदर या 6 महीनों के अंदर ट्रिब्यूनल जो है वो आपको फैसला सुना देंगे। ड्यू टाइम पहले ही गुजर चुका है ट्रिब्यूनल्स का और वो लिटिगेशन के अंदर यहाँ से भागती नूनी किधर जा रही है, वहां से इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा रही है, वहां से सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लाहौर हाईकोर्ट आ रही है, भागते फिर रहे हैं ट्रिब्यूनल्स को सबोताज करने के लिए। सो अब मुझे स्टेटमेंट की आपकी समझ नहीं आ सकी कि आपने कैसे फरमा दिया कि जनाब री इलेक्शन का मुतालबा तो बनता ही नहीं यहाँ पर, हालांकि कहानी तो यहाँ पर 45 47 की। एनीवेज, अगला मुतालबा इनका